नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में फिलहाल चल रहा है युद्ध। और आपको यह भी मालूम होगा कि कल सुबह की ही बात है, यानी कि 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। अगर हम लोग बात करें प्रिसाइजली, तो ये वाली वो डायरेक्शन थी जहां पर रशिया के जो ट्रूप्स थे उन्होंने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन करी थी। ये यूक्रेन का जो मैप है, इसके आसपास जो आप ये रेड कलर के निशान देख पा रहे हैं, डॉट्स देख पा रहे हैं, ये वो सभी इलाके हैं जहां जहां से रशिया ने अपनी मिलिट्री के द्वारा यूक्रेन को घेरा हुआ है। सो ये वाला जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, यहां पर भी आपको रशिया के ट्रूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पूरा का पूरा बॉर्डर है जो कि रशियन बाउंड्री के साथ ही टच करता है, यहां पर तो ऑब्वियसली आपको ट्रूप्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो ये वाला आपका नीचे का बॉर्डर है, यहां पर भी रशिया ने अपने कई सारे ट्रूप्स को तैनात किया हुआ है, यानी कि उन्होंने यूक्रेन को 3 साइड से घेरा हुआ है। और कल जो सुबह घुसपैठ हुई थी रशियन ट्रूप्स के द्वारा, वो असल में इस इलाके से करी गई थी। नाउ इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि दोनों देशों की जो मिलिट्रीज हैं, जो इनकी सेनाएं हैं, उनकी क्षमताएं वो आपस में किस तरीके से बैठती हैं। उनकी तुलना अगर हम करें तो बेसिकली रशिया के पास कितने हथियार हैं, कितने पर्सोनल हैं, एंड यूक्रेन के पास कितने हथियार, कितने पर्सोनल हैं, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देखना चाहते हैं तो। राइट, सो एक कॉमन परसेप्शन है और वो यही है कि रशिया जो है वो बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर है जब हम बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की। और अगर रशिया चाहे तो बहुत आसानी से वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को यहां पर खत्म कर सकता है, उनको इनकैपेसिटेट कर सकता है। और आई थिंक ये जो कॉमन परसेप्शन है ये बिल्कुल सही भी है। और इसके सपोर्ट में जो हम आपके सामने कुछ डेटा पेश करने जा रहे हैं, वो इस चीज को बिल्कुल प्रूव करता है कि जी हां, रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो असल में यूक्रेन से बहुत ज्यादा है। आप यहां पे देख सकते हैं एक फेमस इंस्टीट्यूट है सिप्री के नाम से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने ये बताया था कि 2020 में जो रशिया की मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है वो $61.7 बिलियन के आसपास रहा। और वहीं यूक्रेन की मिलिट्री का एक्सपेंडिचर 2020 में केवल $5.9 बिलियन के आसपास रहा। यानी कि जो रशिया की मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है दैट इज 10x टाइम्स हायर दैन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर डन बाय यूक्रेन। जो ये सिप्री है, सिप्री का डेटा अक्सर हम लोग अपने कई सारे और चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिप्री बेसिकली एक इंटरनेशनल संस्थान है जो कि स्टॉकहोम में लोकेटेड है, और ये दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनका जो भी खर्चा होता है, उनके जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन सभी चीजों का डेटा आपको पेश करती रहती है। इनफैक्ट एक और यहां पे इंडेक्स है जिसको हम लोग ग्लोबल फायर पावर बोलते हैं, उन्होंने भी एनालाइज किया इन दोनों कंट्रीज की कैपेबिलिटीज को, और उन्होंने कहा दैट द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ कंट्रीज में कि रशिया इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिटरीली एंड यूक्रेन इज रैंक्ड 22 आउट ऑफ 140 नेशंस। अगर हम लोग बात करते हैं रैंकिंग में तो यूक्रेन रशिया से काफी पीछे आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो अगर मिलिट्री के पर्सोनल की बात करते हैं तो रशिया के पास आज की डेट में जो एक्टिव पर्सोनल हैं, जो कि ड्यूटी पे हैं, वो लगभग 8.5 लाख के आसपास है। इसमें इनफैक्ट कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि शायद ये ऑलमोस्ट 10 लाख यानी कि 1 मिलियन के आसपास है। और यूक्रेन के पास आज की घड़ी में केवल 2.5 लाख के आसपास यहां पर एक्टिव पर्सोनल देखने को मिल जाते हैं, विच अगेन क्लियरली शोज कि रशिया की जो एक्टिव पर्सोनल की स्ट्रेंथ है वो भी 3 टाइम्स ज्यादा है यूक्रेन से। इनफैक्ट रशिया के पास 8.5 लाख तो एक्टिव लोग हैं, लेकिन साथ में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन लोग यहां पे रशिया ने अपनी रिजर्व फोर्स में भी रखे हुए हैं। अगर हम लोग एयर पावर की बात करते हैं तो यहां पर तो कोई तुलना ही नहीं बनती, बिकॉज रशिया हैज मोर देन 4100 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 772 जो एयरक्राफ्ट हैं वो फाइटर जेट्स हैं। वहीं यूक्रेन के पास कुल मिला के 318 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो केवल 69 बनते हैं। अगेन यहां पर भी रेशियो आप देख सकते हैं 10 टाइम्स की बनती है, और यहां पर रेशियो मोर देन 10 टाइम्स की आपके सामने बन रही है। ये आपके सामने है एक्टिव पर्सोनल। रशिया के पास 8.5 लाख के पास है, यूक्रेन के पास 2 से 2.5 लाख है। और पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो वहां पर भी रशिया के पास 2.5 लाख के आसपास पर्सोनल्स हैं, और यूक्रेन के पास केवल 50,000 के आसपास ही पर्सोनल्स देखने को मिल जाते हैं। और एयरक्राफ्ट में एज आई टोल्ड यू कि यहां पर 4000 प्लस है, यहां पे केवल 300 के आसपास है, यहां पे 772 है, यहां पे 69 है। और हेलीकॉप्टर्स में भी ये वाली जो रेशियो है इट इज मोर देन 10 टाइम्स, बिकॉज यूक्रेन के पास केवल 112 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं यहां पर रशिया के पास 1500 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाते हैं।
अगर बात करें आर्मर्ड व्हीकल्स की, आसान भाषा में टैंक्स की बात करें, तो रशिया इज अ वर्ल्ड लीडर। अगर हम बात करते हैं टैंक्स की, रशिया के जो टैंक्स हैं वो केवल रशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इनके टैंक्स का इस्तेमाल करता आया है। रशिया हैज अराउंड 12,500 टैंक्स हैं, जिसमें से 30,000 से भी ज्यादा जो है उनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं यूक्रेन के पास मात्र 2600 टैंक्स हैं, तो यहां पर भी रेशियो आपका 5 टाइम्स का देखने को मिलता है। एंड आर्मर्ड व्हीकल्स उनके पास 12,000 की मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स आप देख सकते हैं 30,000, टैंक स्ट्रेंथ 12,000 के आसपास, यहां पे टैंक स्ट्रेंथ केवल 2500 के ही आसपास है। अटैक हेलीकॉप्टर्स भी रशिया के पास बहुत ज्यादा है, 544 हैं, और यूक्रेन के पास केवल 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आर्टिलरी गन्स जो कि नॉर्मली बॉर्डर पे तैनात करी जाती हैं दूर तक फायर करने के लिए, और ये वाली जो आर्टिलरी गन्स हैं जो कि आपको अगर नहीं ध्यान होगा तो इंडिया के पास ऐसी कई सारी आर्टिलरी गन्स हैं जो कि हमने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे तैनात करी हुई हैं। तो रशिया के पास ऐसी 14,000 टाउड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। यूक्रेन टोटल नंबर इज जस्ट ओवर 3,000। तो यहां पर भी यूक्रेन जो है वो रशिया से काफी पीछे रह रहा है। अगर बात करें दोनों देशों की नौसेनाओं के बारे में, हालांकि अभी दोनों देशों की जो नेवल फोर्सेस हैं उनमें आपस में कोई भिड़ंत या फिर कोई हमें लड़ाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन नेवल फोर्सेस में भी रशिया काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। रशिया हैज मोर देन 600 नेवल वेसल्स, जिसमें से रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर, तो रशिया का जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो केवल एक है, लेकिन इनके पास रिजर्व में काफी सारे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इन्होंने रखे हुए हैं। इसके बाद यूक्रेन के पास 600 की तुलना में केवल 38 नेवल वेसल्स हैं, जो कि आई थिंक आसपास भी नहीं बैठता। लगभग आप देख सकते हैं 20 टाइम्स का यहां पे रेशियो आता है जो कि रशिया के पास देखने को मिल जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, सबमरीन्स की केस में बात करें तो रशिया जो है दैट इज अगेन वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स व्हेन इट कम्स टू सबमरीन्स। यहां पे रशिया के पास 70 सबमरीन्स देखने को मिलती हैं, वहीं यूक्रेन के पास आपको 0 यानी कि 0 सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। दे डोंट हैव एनी सबमरीन्स इन देयर नेवल स्ट्रेंथ। सो क्लियरली अभी तक जो भी हमने पैरामीटर देखा, जो भी हमने मेट्रिक देखा, वहां पर यूक्रेन रशिया से काफी पीछे देखने को मिल रहा है। रही बात मिसाइल्स की, आई डोंट नीड टू टेल यू कि रशिया के पास कितनी सारी मिसाइल्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए कई सारे पश्चिमी देश इंक्लूडिंग यूएसए है जो कि उनको कई सारी मिसाइल्स यहां पे ऑफर कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ द जैवलिन मिसाइल्स हैव बीन गिवन टू यूक्रेन सिंस दिसंबर, यानी कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर काफी सारी जैवलिन मिसाइल्स जो कि यूएसए के द्वारा दी गई हैं। ये इस तरह की मिसाइल्स होती हैं जो कि उनका सैनिक बेसिकली अपने शोल्डर के ही ऊपर रख के इसको फायर कर सकता है। ये सामने वाले दुश्मन के टैंक्स को निरस्त करने के लिए बनाई जाती हैं और ये काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में इनके पास पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा जस्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है, 11 फरवरी के बाद ही यूएसए के द्वारा जैवलिन मिसाइल्स के साथ साथ स्ट्रिंगर मिसाइल्स को भी भेजा गया है, जो कि अगेन पोर्टेबल मिसाइल्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला इंसान अगेन खड़े होकर अपने शोल्डर के ही मदद से इन मिसाइल्स को यहां से फायर कर सकता है। तो ये वाली कुछ मिसाइल्स हैं जो कि यूक्रेन के पास आज उपलब्ध हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू अगेन कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और जो रशिया की मिसाइल स्ट्रेंथ है वो आई थिंक किसी भी कंट्री की तुलना में नहीं आती है। और फाइनल पॉइंट जो बच जाता है न्यूक्लियर स्ट्रेंथ का, हालांकि वहां तक बात शायद नहीं पहुंचेगी, लेकिन यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट यूक्रेन ने अपना खुद का कभी भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है। हालांकि ये बात सही है कि एक टाइम ऐसा था जब यूक्रेन के पास लगभग 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे और ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स असल में यूक्रेन को दूसरी कंट्रीज के द्वारा ही दिए गए थे। लेकिन 1994 में जब यूक्रेन ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद उन्होंने इन सारे न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी कंट्री से हटा दिया था। वहीं रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6500 के आसपास हमें यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से उन्होंने 1600 के आसपास वॉरहेड्स को डिप्लॉय भी कर दिया है। सो रशिया इज अ वर्ल्ड लीडर, एज वी नो कि भले वो डिफेंस हो भले मिलिट्री हो, यहां पे रशिया की तुलना में कोई भी कंट्री नहीं आती। यूक्रेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नाउ कुछ ऑब्जर्वर्स यहां पे कह रहे हैं कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, कि कब यूक्रेन यहां पे सरेंडर करेगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट यहां पे श्योर है कि यूक्रेन
यहाँ पे सरेंडर करेगा ही करेगा और यूक्रेन की मेजर सिटीज जो है वो रशिया के द्वारा कैप्चर कर ही ली जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लास में एनरोल कीजिए जो कि चल रही है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को लेकर। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आया जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अपनी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपको अन्य यूपीएससी के साथ ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाले पर्टिकुलर बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।